ये जो पीली टैक्सी दिख रही है ना, इसका मेरे जिंदगी में अहमियत बहुत ज्यादा है। आओ बैठो, बताते हैं क्यों। अब अगर आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी अच्छे कहानी के 3 हिस्से होते हैं। आकाश भैया का चल रहा है कॉलेज का फाइनल ईयर। एग्जाम्स चलने के चक्कर में दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहा है, इंसान अपनी इंसानियत निभाने के चक्कर में कर रहा है प्रोक्रास्टिनेशन, और कॉलेज एज यूजुअल फ्रस्ट्रेट करने पे तुला पड़ा है। नहीं मतलब तुम मेरे को बताओ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट की क्या क्या दिक्कत हो सकती है। भाई एंड सेमेस्टर पेपर चालू है, दोपहर के 4 बज रहे, 40 डिग्री गर्मी और हॉस्टल में लाइट नहीं। हॉस्टल में लाइट नहीं अलग बात है, पर हॉस्टल के अंदर सनलाइट भी नहीं आता, तो मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँ कैसे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 29 अप्रैल से मेरे शुरू हुए एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और अगर भैया तुम इस चीज को बड़े हल्के में ले रहे हो, देन लेट मी टेल यू समथिंग। इंजीनियरिंग के छात्र अपने जिंदगी में किसी चीज से नहीं डरते सिवाय इन 2 के। पहली कोई चीज नहीं बल्कि एक सवाल है, बेटा आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ, और दूसरी जिसके थ्रू हम अभी जा रहे हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो इस एग्जाम्स की खासियत भैया ये है कि जब तक तेल जलना शुरू नहीं होता तब तक गर्मी लगनी शुरू ही नहीं होगी। सुबह उठे 12:30 बजे, अभी 2 बजे पेपर था, हार्डली होगा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा और पेपर देने जा रहे हैं। लाइक द ग्राफ ऑफ स्टडिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर हैज बीन डिक्लाइनिंग इन दिस वे। सीधी बात, जब तक पेपर करीब नहीं आता तब तक पढ़ाई शुरू नहीं होती। ऊपर एक्यूमुलेट होता, धप 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 धप, तो वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता, पहले रेजिस्टेंस होता। प्रकाश भाई आपके कॉलेज एग्जाम्स इन सब के बीच में ये पीली टैक्सी का जिक्र कैसे हो गया कहानी के शुरुआत में? अब मेरे जिंदगी के इस मोड़ में ना मेरा 3 चीजों पे लेजर फोकस है। पहली चीज है हमारा स्टोरी टेलिंग एंड वीडियो एडिटिंग का लाइव कोर्स, जिसमें मुझे फोन से फिल्मिंग, एडिटिंग से लेकर स्टोरी टेलिंग एंड साइकोलॉजी बिहाइंड गुड वीडियोस अच्छे से समझाना है एंड सिखाना है। इस चीज के पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत लगी हुई है ऑलरेडी अलोंग विद कॉलेज। अब इससे पहले कि भैया आप पूछे कब रिलीज होने वाला है, हमने जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही हमारा फर्स्ट एवर वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग कोहॉर्ट है, उसको लॉन्च कर दिया है। वेयर वील बी टीचिंग यू वीडियो एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कलर ग्रेडिंग, फिल्म मेकिंग एंड अबव द एडिट, वेयर वी टीच यू फ्रीलांसिंग, हाउ टू मेक थंबनेल्स, ग्रो ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड वे मोर देन दैट। तो भैया देखो, दिस हैज बीन वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट्स एंड दिस इज अ लाइव 4-month लॉन्ग वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग कोहॉर्ट व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब 4 महीने गए तो तुम समझ लो कितना इन डेप्थ हम चीजों में घुसने वाले हैं। अब हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बट लेटिंग यू नो देयर इज अ लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो फॉर दिस। लेट मी टेल यू देयर आर लिमिटेड सीट्स ओनली, क्योंकि मुझे पर्सनल अटेंशन देना है हर एक स्टूडेंट को। एंड दूसरी चीज, देयर इज अ डिस्काउंट कोड AKASH, इफ यू अप्लाई दैट ड्यूरिंग द चेकआउट देन you will be getting a flat 20% off. And another thing, this is India's most affordable video editing and storytelling cohort, so go register there. बाकी तो मैं एक वीडियो बना के in the next 2 to 3 days आपको पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बट ये कोड अभी अगले 3-4 दिन के लिए वैलिड है, तो go out there, register, link in description. दूसरी चीज है फिटनेस। अब मेरी एक बैक स्टोरी है जो कि मैंने इस चैनल पे कभी बताया नहीं है, बट मोस्ट ऑफ यू हु वर फैट ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड वुड एक्चुअली नो एंड रिलेट टू दिस स्टोरी। तो भैया पिछले 3-4 महीनों से बड़ा फिटनेस को प्रायोरिटी दिया जा रहा है और शारीरिक रूप में बहुत सारे परिवर्तन आए जो कि मुझे कंटिन्यू रखना है। एंड इस चैनल के साथ मुझे एक और नया पर्पस मिला है अपना, कि इंडिया के हर एक स्टूडेंट तक या फिर जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, उन तक मैं ये मैसेज पहुंचा पाऊँ कि स्टार्ट वर्किंग आउट, इट कैन नहीं, इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ फॉर द गुड। और तीसरी चीज भैया कुछ ऐसी है जिसके वजह से मुझे एग्जाम्स के बीच में सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोलकाता जाना पड़ा, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। I feel sad, it's the last end semester exam, but I feel good कि finally I'll be मुक्त, एकदम फ्री, आजाद पंछी, उड़ता परिंदा। तो पैकिंग करने के साथ साथ आज मुझे जो सारे बड़े सामान थे उनको ना घर लेके जाना था। जब अलमारी में सारी वैसी चीजें हाथ लगने लगी तो याद आया एक ऐसा सामान जो शायद मुझे इस दफा घर लेके जाना चाहिए। देखो जिंदगी में ना मैंने काफी सारी चीजें कमाई है, पर शायद उन सब में से मेरे लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है।
घड़ी का काटा तेज होते जा रहा था और तभी हमारे ओला वाले भैया ने बुकिंग एक्सेप्ट करके दिल की धड़कनों को शांति दिलाई कि फ्लाइट तो मिस नहीं हो रहा। इसका मतलब बाबू भैया निकल पड़े अपने शहर। यार कोलकाता की ना सही में कुछ खास बात है। इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी पड़ी है इन द सिटी ऑफ जॉय, पर मेरे चेहरे पे पसीने के साथ साथ मुस्कान भी थी। शायद सबको ना अपने शहर की अहमियत कभी समझ नहीं आती जब तक वो इंसान अपने शहर से 2 से 4 सालों के लिए बाहर ना निकले। खैर जो काम हम करने आए थे वो तो अगले 4 घंटे में हो गया। पर आकाश ऐसा क्या था कि तुमको एग्जाम पेपर के बीच में ये सब करना पड़ा? असल में यह है सौरभ, मेरा दोस्त, और उसके जिंदगी में ना काफ़ी तकलीफ हो रखी है जो सिर्फ हमारा बॉयज़ ग्रुप साथ में इकट्ठा होके ही सुलझा पाता। तो अगर आपका कोई चड्डी दोस्त तकलीफ में हो तो ज़्यादा सोचो मत, जाके मैटर सुलझा लाओ। I mean, देखो स्टोरी टेलिंग में दिस पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पर कहानी का जो मेन सवाल है उसका जवाब या उत्तर आपको मिल जाए, उसको कहते हैं क्लाइमैक्स। मुझे बस आपको क्लाइमैक्स का मतलब सिखाना था। क्लाइमैक्स के साथ एक और चीज आता है जिसको हम कहते हैं ड्रामा। अब वैसे मैं सच बात बताऊं तो कोलकाता में सौरभ से सिर्फ मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं गया था। दैट was just added to increase the degree of drama in this particular story। और पता है क्या, इसमें ना कोई गलत बात नहीं है। तो अगर आप भी अपने स्टोरी टेलिंग या अपने वीडियोस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन इंक्रीज द डिग्री ऑफ योर ड्रामा जब तक आप ऑडियंस को सच बोलते रह रहे हो। तो अपने स्टोरी टेलिंग में कहानीकार अक्सर अपनी कहानी को वैसे उसी लहजे से बताएगा जैसा कि वो चाहता है मेरी जनता उसमें विश्वास करे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ वेरी ब्राइट सनी मॉर्निंग आउटसाइड, एक बंद कमरे के अंदर कहानीकार आपको स्टोरी उसी वे से सुनाएगा कि आप विश्वास करोगे कि बाहर सूरज नहीं बल्कि बाहर अंधेरा है। बट भाई ये बात तो बताओ कि तुम कोलकाता गए क्यों थे? दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेशन इन स्टोरी टेलिंग। मतलब मैं आपको हमेशा दिमाग में घुमाते रहूंगा कि भाई जो सवाल का जवाब था वो आखिर है क्या, वो आखिर है क्या। कोलकाता में मेरे पास कुल 10 घंटे थे। जितनी यादें ताज़ा की जा सकती थी उतनी करी नहीं, क्योंकि समय की कमी थी। नहीं, दरअसल कॉलेज के बाद 2-4 महीने इधर ही तो आना है मुझे। तो इस समय हमने बोला कि गो विद द फ्लो। आते वक्त हर बार की तरह बुरा लग रहा था, बट इस बार थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी। अगर आप कोलकाता के बिरयानी और रसगुल्ले, दैट इज रसगुल्ला नॉट रसगुल्ले, हाँ मतलब इन दोनों चीजों से वाकिफ हो तो पता होगा कि देयर इज नो मैच फॉर देम। एक्साइटमेंट इस बात की थी कि अपने बरेली और तेलंगाना के दोस्तों के लिए कॉलेज में हम ये सब पैक करवा के लाने वाले थे। यूनिक ऑफ द यूनिक आइटम कभी कहा नहीं पाऊंगा जिंदगी में। तो बस इसी बात की खुशी थी कि अभिराम समझ गया कि कोलकाता रसगुल्ला इज यूनिक, एंड दुख इस बात का था कि यार मानस को बिरयानी में अभी तक आलू का सेंस नहीं मिला। शायद अगली बार गर्मा गर्म इसको खिलाएंगे तो ये समझ जाएगा। अब भैया दोस्त अगल बगल हो ना तो शायद कॉलेज की जो सारी तकलीफें हैं तुम कुछ पलों के लिए भूल जाते हो। बट अभी जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो अकेला बैठा हूँ और कॉलेज की सारी तकलीफ याद आ रही है। मेरे पेपर्स चल रहे हैं और पीली टैक्सी की अहमियत की कहानी इधर ही होती है समाप्त। बाय द वे ये बड़ा कॉमन फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जहाँ पर जिस चीज़ से आप अपनी कहानी की शुरुआत करते हो घुमा फिरा कर उसी चीज़ को लेकर अपनी कहानी अंत भी करते हो। एनीवेज आई होप मैंने आपको स्टोरी टेलिंग समझने में थोड़ी बहुत मदद की होगी। अगर की होगी तो एक लाइक कर देना, तो इससे मेरी भी थोड़ी बहुत तो नहीं बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। Also once again my first ever storytelling and video editing cohort is live now. The link is down in the description. कूपन कोड यूज करना AKASH for 20% discount. The live classes will be starting from 17th of June और 4 महीने का ये जो crazy journey होने वाला है ना, you will be remembering this for the entire lifetime. It's not a course or a cohort. It's an experience for a lifetime. चलो, see you guys.